जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय हैं अभी मऊ में और आज हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, जो अभी थोड़ी दिन पहले रहे समाजवादी पार्टी में, अभी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या माहौल है घोसी लोकसभा का और बीजेपी में ज्वाइन करने की वजह क्या रही और समाजवादी पार्टी की छोड़ने की वजह क्या रही। आइए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है नेताजी यूपी सच तक में। आपको, आपके दर्शकों को ढेर सारी बधाई, स्वागत करता हूं मैं भी। जी सर, सबसे पहले कि समाजवादी पार्टी को आप इस्तीफा दिए हैं, आखिर क्या वजह रही? कुछ परिस्थितियां आई, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा तमाम तरह का ट्रोल किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, जिसके वजह से हम लोगों ने और हमारे सीनियर श्री रामहरि चौहान जो राष्ट्रीय सचिव रहे समाजवादी पार्टी के अंदर, सब लोग मिलके एक बहुत बड़ी ताकत के साथ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी को आप ज्वाइन किए, तमाम और भी पार्टी रही हैं, तो क्या वजह रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद कर दिए? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी युवाओं, बुजुर्ग, महिलाएं, देश की एक बहुत बड़ी आबादी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और देश की सुरक्षा को देखते हुए, देश की रक्षा को देखते हुए, जो काल के गाल में आप देखे होंगे 2019 में एक आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, जिसको हम कहते हैं काल के गाल में मिसाइल से उनको नष्ट नाबूद करने का काम अगर किया था तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया था, उनकी प्लानिंग ने किया था, उनके लोगों ने कराया था। इस वजह से देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अच्छा, अभी चुनाव काफ़ी करीब आया, इसके बाद कहीं समाजवादी पार्टी पे आप इस्तीफा दिए तो समाजवादी पार्टी को बहुत सारा नुकसान पहुँचा होगा आपकी वजह से। समाजवादी पार्टी अपने मूल मुद्दों से भटक गई है तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान होना ही होना है। और कल 1 तारीख है और देश का बहुत बड़ा पर्व है। सभी युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, माताओं को मैं सबको निवेदन करूंगा कि जाके वोट पोल करें और यहाँ के कैंडिडेट घोसी के राजीव राय जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जमानत जब्त करा के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट पोल करें, ये हमारा निवेदन है। तो क्या लग रहा है कि जो अभी एनडीए गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, तो क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे इस चुनाव में? डॉक्टर अरविंद राजभर युवा हैं और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप पूरा भरोसा और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि अगर सेवा करने का मौका किसी को देने जा रही है तो अरविंद राजभर को देने जा रही है। अच्छा, अभी कल अखिलेश यादव जी आए थे कोपागंज में, काफ़ी वादा किए, लोगों को काफ़ी अपने तरफ प्रेरित किए कि आप राजीव राय जी को जिताइए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, यहाँ की जो मूल मुद्दे थे, जो मूल बातें थी, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। यहाँ की मूल बातें थी 2010 में उन्होंने एक बार और इंदिरा में आगे उन्होंने कहा था कि 1 कपिल देव यादव की हत्या हुई है, मैं 10 कपिल देव यादव पैदा करूँगा। शायद इस बात को भूल गए हैं और यहाँ के यादव, यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों से वोट लेते गए हैं। इस बात को उनको याद करना चाहिए था, उसी मन से घोषणा भी करना चाहिए था कि मैं जाने के बाद अगली बार जब आऊँगा इस जिले के अंदर तो एक यादव परिवार को मैं MP MLA बना दूंगा। इस बात को वो भूल गए थे। अच्छा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हल्दरपुर में आए थे तो तमाम वादे किए, तमाम रोजगार की बात, एक भी बार रोजगार की बात नहीं किए कि युवाओं के लिए रोजगार कैसे दिया जाएगा, रोजगार पे एक भी बात नहीं किए। मैं आपको बता दूं, देश विकास की तरफ निरंतर अग्रसर है और जहां तक बात रोजगार का है, तमाम व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति को रोजगार दे देना ही रोजगार नहीं होता है। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें आप देखे भी होंगे कि देश निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और जो आबादी के अनुसार हर कि सरकारों की अपेक्षा दुगुना रोजगार देने का काम किए हैं। अच्छा, राजीव राय का दावा कर रहे हैं कि 1.5 लाख वोट से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, तो क्या लग रहा है? बस उसी को पलट दीजिए, उसी को पलट दीजिए। 1.5 लाख नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1.5 लाख से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये 100% आप लिख लीजिएगा। और मैं आपको 100% चौधरी साहब की बात को फिर मैं कोट कर रहा हूँ। चौधरी साहब कहते थे कि हमारा तो मुर्गा भी नहीं बोलता है, उनका तो अंडा भी बोलता है। तो अंडा बोल रहा है
वही अंडा लोग आके चट्टी चौराहे पर कोई एक अंडा खड़ा होगा दोरी घाट में, तो दूसरा कोपागंज में, तो तीसरा मऊ में। यही लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख से जीत रहे हैं, 2 लाख से जीत रहे हैं, 5 लाख से जीत रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सम्मानजनक अगर वोट भी पा जाएँ तो उनकी बताइएगा कि क्या स्थिति रहेगी उनकी। जी अच्छा, आप कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी में रहे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अक्सर यादव लोग गुंडागर्दी करने लगते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब उस पर बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात, कल आप मीटिंग में गए थे ना जी, आप देखे होंगे कि टेंट के ऊपर भी लोग बैठने की व्यवस्था लोग चालू कर दिए हैं। जी जी, ऐसे लोग, ऐसे मैं नेतृत्व की गलती उसमें नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं विचार, उनके विचार से मेरा विचार नहीं मिलता है कि मैं टेंट के ऊपर जाके बैठ जाऊं। तो लोग दिखा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, ना दिखावे लोग नहीं कहेंगे। मतलब आप मानते हैं कि हाँ ये बात हो जाती है, आपको लगा भी होगा कि टेंट के ऊपर लोग वो तो लगा, उस चीज को मैं भी देखा कि लोग पिलर पे चढ़ गए थे। हाँ। एक पिलर पे 6 लोग झूल गए थे। अब उसको आप जिस भाषा में कह लीजिए, मैं उस पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समाज की बात है। उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि अभी भी किसी नेता आ जाए, कोई एक नेता, अगर कोई भी नेता आता है, कहीं से भी आता है, तो आपको अपना संस्कार नहीं बोलना चाहिए। अपने संस्कार में आप रहिए, अपना संस्कार लोगों को प्रदर्शित करिए। ऐसा मत कर दीजिए कि लोग, मतलब कि फिर आपसे लोग घृणा करना चालू कर दें। तो सर आप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, क्या लग रहा है अरविंद राजभर जी कितना वोटों से जीत रहे हैं घोसी लोकसभा चुनाव? घोसी की जनता मन बना ली है, डॉक्टर अरविंद राजभर को प्रचंड बहुमत देने जा रही है और लोकसभा में भेजने जा रही है। सर चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ढेर सारी धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी में कुछ ही दिन पहले इस्तीफा दिए हैं समाजवादी पार्टी से और ज्वाइन किए हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इनका कहना है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी घोसी लोकसभा से जो चुनाव लड़े हैं और डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार बहुमत वोटों से जीत रहे हैं और जीतने के बाद घोसी का विकास डॉक्टर अरविंद राजभर जी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।